हमें अक्सर लगता है कि हमारी किस्मत कभी साथ नहीं देती, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर मन में सवाल उठता है कि क्या कभी किसी की किस्मत इस हद तक साथ दे सकती है। जी मिचला देने वाली ऊंचाइयों से गिरने से लेकर दिल दहला देने वाले हादसों तक पेश हैं जबरदस्त किस्मत के कुछ बेमिसाल किस्से। नंबर 10, नताल्या पेस्टरनैक। जून 2015 की एक दोपहर 55 साल की नताल्या पेस्टरनैक अपनी 80 साल की दोस्त वैलेंटीना गोरोदेत्स्काया के साथ साइबेरिया के जंगलों में पेड़ का गोंद इकट्ठा कर रही थी। इस खतरे से अनजान की शायद ये उनकी आखिरी ट्रिप साबित हो सकती है। गोंद बीनते बीनते वो एक ब्राउन बेयर के काफी नजदीक पहुंच गईं। भालू तुरंत वैलेंटीना के कुत्ते की तरफ भागा, फिर उसे छोड़कर नताल्या की ओर झपटा। वैलेंटीना ने लकड़ी से मारकर उस भालू को भगाने की कोशिश की, फिर वे मदद ढूंढने के लिए भाग गई। तब तक भालू नताल्या को मरा समझकर बाद में खाने के लिए जमीन में गाड़ने लगा। पुलिस आई तो देखा कि वे अब भी सांसें ले रही थी। भालू को गोली मारकर नताल्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां वे पूरी तरीके से ठीक हो गईं। भालू का हमला झेलने और जिंदा गाड़े जाने के बाद भी नताल्या ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लाइफ इज ब्यूटीफुल कैप्शन के साथ इस किस्से से जुड़ी अपडेट भी डाली। नंबर 9, फिनियास गेज। फिनियास गेज का किस्सा तो होश उड़ा देने वाला है। 25 साल के गेज रेलवे में फोरमैन थे। 13 सितंबर 1848 को वे कैवेंडिश वर्माउंट में अपने क्रू के साथ पटरी बिछाए जाने का काम देख रहे थे। वे लोहे की टैंपिंग रॉड या मसूल एक सुराख में बारूद ढूंढ रहे थे, तभी बारूद दगने से धमाका हुआ। 43 इंच लंबी और 1.25 इंच मोटी रॉड गेज के बाएं गाल से सर में घुसी और खोपड़ी को पीछे से छेदते हुए 80 फीट दूर जा गिरी। हैरानी की बात है कि गेज इस दुर्घटना के बाद खुद चलकर अपने साथी के पास आ गए, जो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब भी होशो हवास में थे। उनकी बाईं आंख तो चली गई, पर गेज एक ही महीने में फिर से चलने फिरने लगे। और तो और उन्हें अपने एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स भी अच्छे से याद थी। पर जल्द ही उनके करीबियों ने उनमें बदलाव नोटिस शुरू किए। आमतौर पर शांत और शालीन मिजाज के गेज बहुत ही चिड़चिड़े और आक्रामक हो गए थे। 2012 में की गई एक स्टडी इस नतीजे पर पहुंची कि उस दुर्घटना में गेज के ब्रेन के फ्रंटल लोब का 11% व्हाइट मैटर और 4% सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो गया था, जिसके चलते वे अपनी विवेकशीलता खो बैठे थे। गेज को आज भी न्यूरोसाइंस के इतिहास के सबसे मशहूर पेशेंट के रूप में याद किया जाता है। नंबर 8, केसी वैगनर। कहते हैं बिजली एक ही बार दो जगह कभी नहीं गिरती, पर टेक्सास के 31 वर्षीय केसी वैगनर को एहसास हो गया कि ये बात गलत साबित हो सकती है। अक्टूबर 2013 में वे सेंट जो में रेडनेक्स विद पेचेक नामक एक इवेंट अटेंड कर रहे थे, तभी काले बादल छाने लगे। वे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने दोस्त के टॉयलेट से लौटने का इंतजार कर रहे थे। ये गलती उनको भारी पड़ने वाली थी। जब तक किसी पेड़ के तने से गिरती चिंगारियों को नोटिस कर पाते वो काफी देर हो चुकी थी। उन्हें बिजली का जोर का झटका लगा। इससे पहले कि वे जमीन से टकराते, बिजली के दूसरे झटके ने उनको झकझोर दिया। किस्मत से एक नर्स उधर से गुजर रही थी, जिसने उनकी मदद की और मेडिकल हेल्प बुलाई। केसी को सिर्फ एक रात ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद छोड़ दिया गया। उन्हें सिर्फ मामूली सी चोटें आई थी और डॉक्टर्स की माने तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमेरिका में किसी पर बिजली गिरने की उम्मीद 7.5 लोगों में सिर्फ एक होती है, इसलिए 2 बार बिजली का झटका झेलने वाले केसी तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं। वैसे एक बात तो तय है, मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, वे अब कभी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे। नंबर 7, सुमा बोरा। अगस्त 2018 में 28 साल के सुमा बोरा ने कंबोडिया के घने जंगलों में बिना खाना पानी के 4 दिनों तक जिंदा रहकर मौत को चकमा दे दिया। और तो और इस दौरान वे 2 बड़े पत्थरों के बीच दबे हुए थे। सुमा कंबोडिया की चरखी पहाड़ियों के जंगल में चमगादड़ का पखाना या गुनाओ इकट्ठा कर रहे थे। गुनाओ बेहद उम्दा खाद मानी जाती है, जिसे बेचकर वे अच्छे पैसे कमा लेते थे। अचानक उनकी मशाल पत्थर की एक दरार में गिर गई। सुमा उसे उठाने के लिए झुके और पैर फिसलने से नीचे गिरकर 2 बड़े पत्थरों की दरार में फंस गए। 4 दिनों तक वे इसी हालत में फंसे रहे। उनके भाई ने आखिर उनको ढूंढ ही लिया और पुलिस को खबर की। पुलिस ने बचाव अभियान शुरू करने से पहले ये अविश्वसनीय तस्वीर ली। 10 घंटे चले अभियान में 200 बचाव कर्मियों ने पत्थर के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़कर सुमा को बाहर निकाला। इस घटना के बाद अधिकारियों ने चरखी पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी। अच्छी बात तो यह है कि सुमा सिर्फ एक ही हफ्ते में एकदम चंगे हो गए। वाकई क्या किस्मत पाई है भाई। नंबर 6, क्रिस्टीन मैकेंजी। स्काई डाइविंग कुछ लोगों को बड़ी थ्रिलिंग लगती है, वहीं कुछ का आसमान की ऊंचाइयों से गिरने का ख्याल भर से ही दिल दहल जाता है। उस वक्त 23 साल की क्रिस्टीन अगस्त 2004 में अपनी 112वीं स्काई डाइविंग छलांग लगाने जा रही थी, इस बात से बेखबर कि ये उनकी बाकी की छलांगों से अलग साबित होने वाली है। एक माहिर स्काई डाइवर की तरह उन्होंने 11,000 फीट की फॉल बिना घबराए शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर लैंडिंग के वक्त गड़बड़ हो गई। उनका पैराशूट नहीं खुला। क्रिस्टीन ने बिना पैनिक किए अपना इमरजेंसी पैराशूट खोला, पर उसकी डोरियां उलझ गईं और वे नीचे रखे पावर केबल्स के ढेर पर धड़ाम से गिरी। केबल्स ने गिरने का ज्यादा झटका
एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से क्रिस्टीन को कूल्हे की हड्डी टूटने के अलावा कोई खास चोट नहीं आई। स्काई डाइविंग कोच वाना गुलिवर तो उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं सुनाई दिया कि किसी का इमरजेंसी पैराशूट फेल हो गया हो। इतना बड़ा हादसा झेलने के बावजूद क्रिस्टीन ने अस्पताल से ही ऐलान किया कि वे ठीक होने के बाद फिर से स्काई डाइविंग करेंगी। नंबर 5, ग्रेग रेज़म्यूज़ेन। वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता ग्रेग रेज़म्यूज़ेन 2003 में अफ्रीकी जंगलों के कुछ सबसे खतरनाक शिकारियों के जरूरत से कुछ ज्यादा ही पास पहुंच गए। वे अपने सिंगल इंजन वाले विमान में बैठकर जिम्बाब्वे की ह्वांग नेशनल पार्क की दुर्लभ गैंडों की तलाश कर रहे थे। तभी तेज हवाओं के चलते उनका प्लेन क्रैश हो गया। ग्रेग की दोनों टांगे टूट गईं और वे किसी तरह रेंग कर एक पेड़ की छांव तले बैठ गए। लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। एक्सीडेंट की वजह से उनका रेडियो खराब हो गया था, सो मदद की हर पुकार अनसुनी रह गई। ग्रेग किसी भी जानवर की खुराक बन सकते थे। ऊपर गिद्ध मंडराने लगे और हाथियों का एक झुंड तेजी से घटना स्थल की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उन्होंने होशियारी दिखाई। वे प्लेन के एल्यूमिनियम हल को डंडे से पीटने लगे, जिसकी आवाज से डरकर हाथी भाग गए। अंधेरा होने के बाद एक शेरनी की गुर्राहट सुनाई दी और उन्होंने फिर से वही तरकीब अपनाई। एक भूखे लकड़बग्गे को भी उन्होंने इसी तरह दूर भगाया। रात भर किसी तरह से जिंदा बचे रहने के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया। करीब 100 ऑपरेशंस के बाद उनका पैर थोड़ा बहुत काम तो करने लगा, पर उनकी लंबाई अब 3 इंच घट गई है। नंबर 4, ट्रूमन डंकन। मिरेकल मैन के नाम से जाने जाना कोई आसान काम नहीं है, पर 40 साल के ट्रूमन डंकन 2 टुकड़े होने के बाद भी जिंदा बचने की वजह से ये टाइटल पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। जून 2006 में क्लेबर्न टेक्सास की ग्रीन ब्रायल रेल सर्विसेज में काम करते वक्त ट्रूमन चलती हुई मालगाड़ी के 2 डिब्बों के बीच गिर गए। वे डिब्बे को पकड़कर 20 मिनट तक जिंदगी के लिए जूझते रहे। फिर 20,000 पाउंड वजन तले दबे पहियों में फंस गए और कूल्हे के पास से 2 टुकड़े होने से पहले 50 फीट तक घिसटते रहे। पर ट्रूमन ने अपना होश संभाले रखा और 911 को सूचना दी। बड़े से यार्ड में उन्हें ढूंढने में स्वास्थ्य कर्मियों को 45 मिनट लग गए। ज्यादा खून बह जाने से उनका शरीर प्रिजर्वेशन मोड में चला गया था, जिसकी वजह से उनका दिल, फेफड़े, लीवर और एक गुर्दा एकदम सही सलामत बच गए। 23 सर्जरी और 4 महीने लंबे इलाज के बाद ट्रूमन व्हील चेयर की मदद से दोबारा एक्टिव लाइफस्टाइल जीने लगे। इतना ही नहीं, वे उसी रेल यार्ड में फिर से काम पर भी जाने लगे। नंबर 3, एना बोगेनहोम। 1999 में 29 वर्षीय एना बोगेनहोम ने बर्फ में जमकर दम तोड़ने के 24 घंटे बाद दोबारा सांसें लेकर मेडिकल जगत में इतिहास रच दिया। अपने दोस्तों के साथ नॉर्वे की क्लोएन पहाड़ियों में स्कीइंग करते वक्त एना एक खड़ी ढलान पर अपना संतुलन खो बैठी। नीचे एक जमे हुए नाले पर गिर गईं। तेज झटके की वजह से बर्फ में बने सुराख में एना सिर के बल समा गईं और 8 इंच मोटी बर्फ के नीचे कैद हो गईं। उनके दोस्तों ने उन्हें ढूंढकर बाहर निकालना चाहा, मगर सिर्फ उनके पैर और स्की ही बर्फ से बाहर थे। 40 मिनट तक एक छोटे एयर पॉकेट की मदद से धीमे धीमे सांस लेने के बाद उनके शरीर का तापमान 13.7 डिग्री तक गिर गया, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। कुल 80 मिनट बर्फीले पानी में फंसे रहने के बाद उन्हें बचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्हें मरे हुए 2 घंटे हो चुके थे, पर डॉक्टर्स ने उनका खून गर्म करने की कोशिशें जारी रखी। 24 घंटे बाद उनका दिल चमत्कारिक तरीके से दोबारा धड़क उठा। करीब 1 साल बाद एना दोबारा चलने फिरने लायक हो गई। डॉक्टर्स मानते हैं कि कम टेम्परेचर की वजह से एना का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो हो गया था, जिसकी वजह से ब्रेन की ऑक्सीजन की जरूरत बहुत कम हो गई। आजकल इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल सीरियस पेशेंट्स को बचाए जा सकने वाले वक्त में इजाफा करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, रॉन हंट। ये एक्सरे जिसका है उसका बचपाना भले ही नामुमकिन लगे, पर ये बंदा अपनी दास्तान सुनाने के लिए सचमुच मौत के मुंह से बाहर निकल आया। 15 अगस्त 2003 को कंस्ट्रक्शन वर्कर रॉन हंट ट्रकी कैलिफोर्निया की टेहोडोना सब डिवीजन में काम कर रहे थे। वे 6 फुट की सीढ़ी पर खड़े होकर अपने सर के ठीक ऊपर ड्रिल कर रहे थे। तभी एक छेद करते वक्त उन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया, जिससे सीढ़ी फिसल गई। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करते हुए उन्होंने ड्रिल को साइड में फेंक दिया, पर वो पास ही गिर गई। 1.5 इंच मोटी ड्रिल बिट उनकी दाईं आंख को छेदते हुए 6 इंच पीछे खोपड़ी के आर पार हो गई, पर किस्मत से उनके ब्रेन में बिल्कुल चोट नहीं आई और वे शरीर सुन्न पड़ने या मरने से बच गए। डॉक्टर्स ने पहले तो ड्रिल काटने की सोची, पर उसे ढीला करके यूं ही उनके सिर से निकाल लिया गया। सिर्फ 1 ही महीने में रॉन के जख्म भर गए, पर उनकी दाईं आंख चली गई। इसके अलावा उन्हें कोई खास चोट नहीं आई और उनकी सोचने समझने की ताकत तो फीनियस से भी बढ़कर है। आगे बढ़ने से पहले हेलमेट कैंप पर कैप्चर की गई ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में किसी कार द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद मोटरसाइकिलिस्ट टेलर स्मिथ को हवा में गोड़ेंद खाकर अपने पैरों पर लैंड करते देखा जा सकता है। सैन फ्रांसिस्को की ये घटना साल 2015 की है। स्मिथ काम पर से घर वापस लौट रहे थे, तभी एक कार अचानक से सिग्नल तोड़ते हुए आई और मिस्टर स्मिथ को साइड से ठोक दिया। उनकी कस्टम 2011 डिटोना 675 तो तुरंत चूर-चूर हो गई, पर किस्मत से वे सारे सेफ्टी उपकरणों से लैस थे। उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई थीं और वे खुद को पैरों पर खड़ा देखकर हैरान थे। साथ ही उन्होंने दाईं ओर पैदल सड़क पार करने वाले लोगों को भी बचा लिया। नंबर 1, लकी लॉग स्केप।
फाइनल डेस्टिनेशन 2 देखने वालों को ये सीन जरूर याद होगा, पर इस फोटो को देखने के बाद ये कहना पड़ेगा कि लकड़ी के बड़े बड़े तनों या लॉग से भरे ट्रक की वजह से भयानक हादसे होने का डर इतना भी नाजायज नहीं है। 2019 में जॉर्जिया में ऐसे ही एक हादसे में ट्रक पर लदे पेड़ के तनों ने 2003 निसान एक्स टेरा को आगे से पीछे तक चीर के रख दिया। वो गुमनाम ड्राइवर नीचे पड़े कॉफी कप उठाने के लिए झुका, तभी सामने वाली ट्रक से गिरे 40 मोटे मोटे तनों ने उनकी कार को छलनी कर दिया। ये तस्वीर देखकर ड्राइवर की मौत तय लगती है, पर टक्कर के वक्त नीचे झुके होने की वजह से उसे सिर्फ मामूली चोटें आई। फायर फाइटर्स को लॉक काटकर ड्राइवर को बाहर निकालने में 10 से 15 मिनट लगे। चीफ ऑफिसर ने बताया कि उसका सिर एकदम सटीक आकार के छेद में फिट होने की वजह से कुचलने से बच गया। इतनी तगड़ी किस्मत, इस बंदे को तो लॉटरी में पैसे लगने चाहिए भाई। तो इनमें से कौन सा शख्स आपको सबसे ज्यादा लकी लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।